ब्लॉकबस्टर के बाद उसका ढंग का सीक्वल अगर ना बने तो ऑब्वियसली हॉलीवुड बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को तो बुरा लगता है ही, लेकिन साथ ही आपकी किस्मत बदल सकती है, स्पेशली अगर आपका नाम है सैमसंग और आप दुनिया की नंबर 1 फोन मेकिंग कंपनी है। आफ्टर अ किक एस S4, एक लैकलस्टर S5 के बाद सैमसंग हैड अ पॉइंट टू प्रूव अपने क्रिटिक्स को, अपने कस्टमर्स को एंड ऑफ कोर्स अपने कंपेटिटर्स को। आई हैव द सैमसंग गैलेक्सी S6 एंड द S6 Edge, जो दो लेटेस्ट ब्यूटीज हैं सैमसंग के इन द फ्लैगशिप आर्सेनल of 2015. It's time for the gadget wala review of the S6 and the S6 Edge. Return of the Dragon. That's exactly what the Samsung Galaxy S6 is like. सैमसंग के फोन से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी S5 तक। वो एक जैसे की तरह, मतलब हर साल का नया फोन पुराने फोन की तरह ही दिख रहा था। हर साल का नया फोन वही प्लास्टिकी क्रीजी क्रैंकी डिजाइन के साथ आ रहा था और बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, स्पेशली जब उसकी प्राइस टैग आधा लाख रुपए तक जा रही थी। द गैलेक्सी S6 टेक्स दैट बिगेस्ट स्ट्रगल एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम हेड ऑन, टैकल्स इट विद इट्स हॉर्न्स और पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है सैमसंग गैलेक्सी S6। आगे पीछे टेम्पर्ड कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास आपको दिखेगी जो दिखने में बेहतरीन, इट लुक्स एब्सोल्युटली एलिगेंट, लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई एवर सेड दैट फॉर एनीथिंग जो सैमसंग ने बनाया था। द सेकेंड बिग थिंग है इसकी स्क्रीन। गैलेक्सी S6 की स्क्रीन 577 पिक्सेल्स पर इंच के साथ आती है। एग्जाम्पल के लिए या कंपैरिजन के लिए iPhone 6 जो इस फोन का सबसे बड़ा कंपेटिटर होने वाला है, iPhone 6 की स्क्रीन है 407 ppi यानी कि पिक्सल पर इंच। इसी से आपको अंदाजा लग जाता होगा कि कितनी ज्यादा बेहतरीन इसकी स्क्रीन है। इट्स एन AMOLED, सो कलर्स आर किक एस, दे बर्स्ट आउट ऑफ द स्क्रीन। फुल डे लाइट में, यानी कि अब जैसे सिचुएशन में मैं हूं, ब्रॉड डे लाइट में भी, कड़ी धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी इसकी है। द कलर्स आर पंची एंड द बिगेस्ट इशू जो मुझे S5 के साथ था, स्पीकर परफॉर्मेंस। भाई साहब, रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह धमाकेदार परफॉर्मेंस है गैलेक्सी S6 के स्पीकर्स का। इट्स फैबुलस, इट्स बाय फार वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, ऑफ कोर्स नॉटविथस्टैंडिंग द HTC One M8 या M9 जिसके फ्रंट स्टीरियो बूम साउंड स्पीकर्स आते हैं। दे हैव अ होल न्यू बेंचमार्क, बट गैलेक्सी S6 is as good as any of the other phones that comes out there. To buy this phone है इसका कैमरा, Within a fraction of a second कैमरा लॉन्च हो जाता है। आपको सिर्फ डबल टैप करना है होम बटन पे एंड दैट्स व्हेन इट कम्स टू लाइफ। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है जो S5 में भी उसी रेजोल्यूशन का सेंसर था, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली अब की बार लाई गई है इन इट्स एपर्चर। f1.9 का एपर्चर, इसका मतलब है जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे आप शूट कर सकते हैं, जो लो लाइट फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, ये एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला स्पेसिफिकेशन और इमेज प्रोसेसिंग इंजन सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S6 में डाला हुआ है। HDR मोड होता है यानी कि हाई डायनेमिक रेंज, यानी इस माहौल में जैसे आप बैठे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट हाइलाइट्स हैं, यानी कि जो व्हाइट होगा वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और जो शैडोज हैं वो बहुत ज्यादा डार्क है, जो डायनेमिक रेंज एक कैमरा आपको दे पाता है। S6 सेट्स अ होल न्यू बेंचमार्क मोबाइल फोन कैमरे से, जो डायनेमिक रेंज आप कैप्चर कर सकते हैं, ना सिर्फ फोटोग्राफी में बल्कि वीडियो में भी आप कंटिन्यूअस HDR में शूट कर सकते हैं। द ऑटो फोकस ट्रैकिंग जो आपको वीडियो में मिलता है, द रेजोल्यूशंस एट व्हिच यू कैन शूट द वीडियो व्हिच इज 4K, 2K एंड ऑफ कोर्स 1K व्हिच इज रेगुलर 1080p, जहां पे आप हाई फ्रेम रेट पे कैप्चर करने का भी मौका मिलता है। अब तक आमतौर पे सैमसंग दुनिया भर में क्या चीज करता था, अलग अलग प्रोसेसर इस्तेमाल करता था। फॉर द US एंड यूरोपियन मार्केट टिपिकली क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स इस्तेमाल करता था, एंड एशियन कंट्रीज के लिए बिकॉज यहाँ के हमारे जो रेडियो एंटेना और जो बैंड्स होते हैं LT वगैरह के लिए, उसके लिए Exynos प्रोसेसर इस्तेमाल करता था जो सैमसंग के खुद के प्रोसेसर्स होते हैं। इन केस आपको पता नहीं था, अर्लियर वर्जन्स ऑफ द एप्पल आईफोन, उनका जो प्रोसेसर हुआ करता था ये सैमसंग बनाता था, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम मेकिंग फोन्स, सैमसंग इज ऑल्सो अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया भर के फोन्स के लिए। इस कदर सैमसंग के प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत बढ़ गई है और इंप्रूव हो गई है कि सैमसंग ने इस साल तय किया है
कि वो तमाम दुनिया में सिर्फ अपने Exynos के 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर Galaxy S6 में डालने वाले हैं। इट्स अ ह्यूज एंड अ बोल्ड मूव सैमसंग की तरफ से। दो तरफ से, नंबर वन तो आप Qualcomm जैसे पार्टनर को थोड़ा सा अपसेट कर रहे हैं क्योंकि आपके फ्लैगशिप फोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन नहीं है बल्कि आप अपने खुद का प्रोसेसर डाल रहे हैं। एंड सेकेंडली इट्स अ बिग बेट बिकॉज अगर ये मिलियंस में बिकेगा फोन और अगर Exynos का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रहेगा तो ये फोन पूरी तरह से फ्लॉप हो सकता है। Samsung has always made the most remarkable hardware. मतलब लिटरली बुफे होता है, आपको जो भी चाहिए वो उसमें मिल जाएगा। बट एक बहुत बड़ा सियापा बना देता था सैमसंग अपने ही हाथों से अपने टच विज यूजर इंटरफेस के साथ। अब एंड्रॉइड जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है वो तो गजब से चलता है और वो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनको बड़ी खुजली होती है कि भाई साहब मैं डिफरेंशिएशन के लिए, अपने आप का दबदबा दिखाने के लिए क्या यूआई बना सकता हूं। सो टचविज यूज्ड टू बी अ सोर थिंग स्टिकिंग आउट ऑफ अ अदरवाइज फैंटास्टिक फोन, लेकिन फॉर्चुनेटली सैमसंग ने लिटरली टचविज को देसी स्कूल में से उठा के इंटरनेशनल एमबीए करने बाहर आईवी लीग कॉलेज में भेज दिया है। एंड टचविज अब इतना रिफाइंड और इतना पॉलिश्ड और इतना अच्छा यूजर इंटरफेस बन गया है। ग्रेट यूआई, सिंपल फ्लैट एंड्रॉइड लॉलीपॉप के मटेरियल डिजाइन से इंस्पायर्ड, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग मल्टीटास्किंग एंड किक एस हार्डवेयर। इससे Galaxy S6 का जो परफॉर्मेंस है ये बेशुमार है, अनप्रेसिडेंटेड है एंड इज अ ब्रांड न्यू बेंचमार्क फॉर एंड्रॉइड सुपरफोन्स इन द वर्ल्ड। सो लेट्स समराइज ऑल ऑफ दिस। व्हाट डू वी हैव? सो लेट्स समराइज द Samsung Galaxy S6 एंड S6 Edge। क्या चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी especially compared to other phones and Samsung Galaxy S5 itself? आपको वाटर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको स्वैपेबल माइक्रो एसडी कार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज अब आपको फिक्स्ड इंटरनल मेमोरी मिलेगी 32, 64 एंड 128 जीबी। आपको प्लास्टिक वाली डिजाइन नहीं मिलेगी which is a great thing। आपको गंदा भद्दा वाला टचविज जो पुराने वर्जन का यूजर इंटरफेस था वो नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको जो सैड स्पीकर था Galaxy S5 का वो नहीं मिलेगा। बट व्हाट डू यू गेट? लेट्स लुक एट दैट, द प्रोज ऑफ द Galaxy S6। You get a remarkable looking device. You get one of the best hardware plus design combinations in the world today. You get an octa-core processor, Samsung का खुद का बनाया हुआ Exynos octa-core 64-bit architecture पे बनाया हुआ processor with 3GB RAM and a kick-ass GPU Mali का बनाया हुआ, so unprecedented performance. You get a 16-megapixel f1.9 aperture camera and a 5-megapixel front-facing camera with f1.9 aperture, and you get one of the best camera performances in the world on a smartphone. And last but not the least, you get a relatively easy on your hands टचविज यूजर इंटरफेस जो एंड्रॉइड के मटेरियल डिजाइन लॉलीपॉप से काफी इंस्पायर्ड है और आपके पूरे एक्सपीरियंस को खराब नहीं करता, इन अ वे अच्छा और बेहतरीन बना देता है। Now, keeping all of this in mind, I never thought I will actually say this कि आधा लाख रुपए किसी भी स्मार्टफोन पे खर्च करना वाजिब लगेगा, but Samsung Galaxy S6 is that. It is the return of the dragon. It is without a doubt the best Android smartphone in the market today. Of course, अगर आपको HTC या Sony की डिजाइन पसंद है, it's a whole different matter. But आज की तारीख में, if you want to buy a top of the line super phone, Android के खेमे से, it has to be the Samsung Galaxy S6. अगर आपको सेक्सी डिजाइन पसंद है S6 Edge की, that's the only reason I would recommend थोड़े और 1000 रुपए खर्च करना। Otherwise, S6 is everything that you want from a phone, अगर आपको स्टीव्स अंकल की गुरुदक्षिणा देनी नहीं है, in the iPhone 6 that is. I would love to hear what you thought about my Samsung Galaxy S6 review. YouTube के comment section में of course share कीजिएगा आपकी क्या राय है, and you can follow me on Facebook, Twitter, Instagram and Google+. Keep the conversation going. This is just the first video जहां पे मैं S6 और S6 Edge को रिव्यू कर रहा हूं। आगे जाके तमाम benchmarks, comparisons, competitions ये सारे होने वाले हैं। But the good part is Samsung is back, baby, and it's back with a bang.